जिस विधायक के हल्के में अफसर पैसे धड़ल्ले से खाता है वो विधायक ईमानदार नहीं हो सकता। माफ करना, मैं सच कहने से गुरेज नहीं करता। रणदीप सुरजेवाले की 10 कोठियाँ हैं और बिना पैसे लड़ना चुनाव कोई गरीब आदमी का काम नहीं। एक सरपंच 20 लाख रुपया चुनाव में लगाता है, वो ईमानदारी, वो सरकार की गारंटियां खावेगा, आधी लावेगा आधी खावेगा और सारे अफसर खावेंगे चोगा। दिखाए शराब की स्मगलिंग हुई, आज उनके नाम के बोर्ड और रोड बनी हुई है, बेईमानों के नाम से सड़कें बनी हुई हैं। लीडर जो होते हैं ना लंगोटी के कच्चे होते हैं। लीला राम ने तो हरा दिया रणदीप, और अगर काम लीला राम नहीं कराएगा, बात सुन ले भाई लीला राम, अगर तने काम नहीं कराए तो रणदीप तैयार है, वही करेगा मोदी जो चाहेगा। 5 साल तो हिलता नहीं था रुपये, बाद में देखी जाएगी। इतने बाद चीन के लिए लड़ाई शुरू कर देगा, इमरजेंसी ला देगा, इलेक्शन पोस्टपोन। आपको बहुत सारी पेंटिंग किसी शहर में, अपने शहर में कोई कह दे कि नया पैसे किसी का रखा है, कोई कह दे किसी माता बहन को बुरी नज़र से देखा है, कोई कह दे इसने शराब पी है सारी जिंदगी, कोई कह दे इसने सिगरेट पी है। अरे मैंने बनाओ और फिर देखना, एक वार्निंग दूंगा, आदमी बन जा, दूसरे पे कर बैठा दूंगा, टर्मिनेट, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। इस समय हम डांड रोड पर खड़े हैं और आज आपको हम एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने के लिए जा रहे हैं जो अक्सर आपको सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़ों में घूमते हुए नजर आते होंगे। और साइकिल की बात करें, कमाल की उन्होंने साइकिल डिज़ाइन की हुई है और कमाल का इनका पहनावा है। और आप लोग ये सोचते होंगे कि ये दिमागी रूप से हो सकता है कि मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे इनके हाव भाव, ऐसा इनका रहन सहन कुछ ऐसा है। लेकिन आज हम आपको बता दें कि कहीं भी गंदगी इनको दिखाई देती है तो गंदगी को साफ करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारती पेंटर, जिनको कभी जाना जाता था, बहुत मशहूर पेंटर हुए हैं और बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित भी रहे हैं। लेकिन आज जो भारती पेंटर गुमनाम की ज़िंदगी कैथल के अंदर जी रहे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भारती पेंटर जी आपका। धन्यवाद। और आपका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। दरअसल मैं कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ। हाँ जी। शुरू से जो पेंटर होते हैं, कवि होते हैं, हाँ जी। इनकी दुनिया अलग होती है। हाँ जी। लोगों को पागल लगते हैं लेकिन ये पागल नहीं होते, फिलोसफर होते हैं जी। दार्शनिक, और दार्शनिक को दुनिया पागल कहती है। मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ और आपको इस बात से मैं परिचित करवा दूँ कि मैं सन 1970 से यहाँ पटेल बाज़ार कैथल में भारती पेंटर के नाम से बड़ा विख्यात हुआ। बाद में भारती के साथ राम मैंने और जोड़ दिया, तो फिर मैंने राम भारती लिखा। मैं चलो इस बहाने जो जीभा से उस प्रभु का नाम उच्चारण होगा तो शायद हमारा कल्याण हो जाए पापियों का। तो मैं आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूँ कि बात दरअसल ये है कि जैसा आपको नज़र आता है लीडरों के हाव भाव, वास्तव में वैसी बात होती नहीं। राजनीति के बारे में भी आप मेरे ख्याल से। मैं पूरा इंटरेस्टेड हूँ। मेरी तिवाड़ी साहब से बात हुई थी जब भजन लाल की सरकार थी, इन 1985 की बात है। तो मैंने उनसे कहा, वो मेरे पिताजी से पढ़े हुए हैं, कहने लगे आपके पिताजी ऐसे मास्टर थे कि जो मेरे से कान पकड़ के मेरे को घर से लेके आते थे और पिताजी से कहते थे, लाला अमरनाथ जी उनके पिताजी थे, कहने लगे बस्ता जो है बेटा उठाएगा आप नहीं। आज बच्चों को बिगाड़ने में माँ बाप का रोल है। माँ कहती है ले बेटे कर ले हेलो, भाई बड़ा होके 70,000 का मोबाइल मांगेगा। माँ कहती है कि बेटे को मोटरसाइकिल की टैंकी पे बैठा के जरा सैर करा दो। रॉयल एनफील्ड मांगेगा बुलेट, 1.5 लाख रुपया और सिर के बाल उड़ जाएंगे आपके। अननेसेसरी खर्चे डालने की आदत किसने पाई? आपने पाई। एक चंद मिनटों की हंसी बच्चे की खुशी आपको ज़िंदगी भर रुलाएगी, याद रखना। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाओ, अच्छे संस्कार बनाओ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं एक संस्कारी बच्चा हूँ। मेरे पिताजी मास्टर थे, मेरी माताजी मास्टर नहीं थी। भारती जी, कभी आपको बहुत
मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आपके पास आसपास के राज्यों से भी पेंटिंग करवाने के लिए आते थे, आपको सभी जानते थे। कौन कौन से अवार्ड आपने जीते हैं, किन किन नेताओं से अभी तक आपकी मुलाकात हो चुकी है? नहीं, मैं अवार्ड का भूखा नहीं हूँ जी, मैं हूँ देशभगत। देशभक्त हो, लेकिन फिर भी सम्मानित। जब वोट लेने से पहले हाँ जी, लीडर आता है डोर टू डोर हाँ जी। और कहता है कि जनता मालिक है, बाद में इनके सांप सूंघ दे। राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हो? कौन सी मैं पार्टी को आप सोचता सही हूँ कि मानते हो? जैसा दिखाता है नेता अंदर से वैसा नहीं होता। कौन सी पार्टी को आप सही मानते हो? पार्टी जो देश की सेवा करेगा उसके साथ हूँ। आपकी नजरों में किस मेरी कौन सी नजरों पार्टी में देखो जी, मोदी जी अच्छे हैं, हाँ जी, आदित्य योगी जी अच्छे हैं, अनिल विज जी अच्छे हैं, बहुत देशभक्त लीडर हैं। लेकिन बेचारे ये तीन व्यक्ति क्या करेंगे, सारे पैसे के चक्कर में रमे। जिस विधायक के हल्के में अफसर पैसे धड़ल्ले से खाता है वो विधायक ईमानदार नहीं हो सकता। वो मिली भगत है अफसरों की, वरना ईमानदार अगर विधायक एमएलए हो, अफसर की जरूरत नहीं पैसे खा जाए। और आज देश का नौकर मालिक बन के बैठे, कवे जनता मालिक है। कौन कवे जनता मालिक है? ये प्रजातंत्र नहीं है, ये है ब्यूरोक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी। क्या राजनेताओं को नहीं पता? अगर देश से प्यार है तो इनकी खाट खड़ी कर दो, इनकी इंक्वायरियां कराओ सीबीआई से, और नंबर 2 का माल जब्त करके सरकारी खजाने में जमा कराओ और देश के हित में वो पैसा लगाओ, तब बनेंगे आप देशभक्त। जी भारती जी, अब आप माफ करना, हाँ जी, मैं सच कहने से गुरेज नहीं करता। रणदीप सुरजेवाले की 10 कोठियाँ हैं, नरवाना, कैथल, पंचकुला, चंडीगढ़। अरे 10 कोठियाँ क्या करेगा? काम बड़े कराए हैं। आज समस्या है महंगाई की, कभी भी डीजल का रेट पेट्रोल से आगे नहीं बढ़ा, किसान मार दिए बेचारे। भारती जी, कोठी की आपने बात की, लेकिन कहीं ये भी बताया जा रहा है कि 10 सालों में सुरजेवाला ने विकास भी करवाया, विश्वास भी जीता। विकास करवाने की आड़ में वोट बैंक बनाया गया है। आज जरूरत है महंगाई कम करने की, बात कभी तो मैं कर नहीं सकता। आज जरूरत है करप्शन रोकने की, कभी नहीं कर सकता। करप्शन रुक गई, पैसे नहीं आने के, और बिना पैसे लड़ना चुनाव कोई गरीब आदमी का काम नहीं। एक सरपंच 20 लाख रुपया चुनाव में लगाता है, वो ईमानदारी, वो सरकार की ग्रांटा खावेगा, आधी लावेगा आधी खावेगा और सारे अफसर खावेंगे चोगा। आपके हिसाब से राजनीति, ये देश के गद्दार हैं और देशद्रोही के मुकदमे दायर करवाऊंगा जिस दिन मैं आ गया। या मैं नहीं या ये नहीं, कागजों में काम करवाया वो है, मौके पे काम नहीं है। कोई है पूछने वाला? और अफसर क्या कहते हैं, अगर इतना बढ़िया पक्का काम कर दिया तो आगे हमारे पैसे कैसे बनेंगे? ये देश के वफादार हैं। भारती जी, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मैं इलेक्शन लड़ा, मेरी गोली तैयार है बस। फिर मेरा बूथ लगा देंगे चौंक में, फिर नीचे लिख देंगे समाज सेवी। हटना है नहीं बैठने थाने से इन्होंने। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन ये लड़ने लगा रखा देखो। और चौधरी बंसीलाल के टाइम में ट्रकों के ट्रक शराब के बिके हैं। बंसीलाल जो बात कह दे था करके दिखावे था। उन्हें शराब बंद करी, लगाइयाँ रोई जाके शराब बंद कर दी। यूँ बोले पहले चाहे रोए अगर तो आ जा था, ये बॉर्डर पे पी के उठे पड़ जाए। बंसीलाल को शराब चालू करनी, बोले लाला यूँ क्या शराब बेच? पुलिस वाले ने कहा मारे से मारी मर्जी के बिना नहीं बेच सकता। पुलिस ने भी पैसे खाए, उनने भी खाए, शराब की स्मगलिंग हुई। आज उनके नाम के बोर्ड और रोड बनी हुई है, बेईमानों के नाम से सड़कें बनी हुई हैं, देश के गद्दारों के नाम से उनके बुत लगे हुए हैं। भारती जी, आज की राजनीति के बारे में आपका है तो उधम सिंह का लगाओ, आज बुत लगाना है तो भगत सिंह का लगाओ, आज बुत लगाना है तो सुभाष का लगाओ, आज बुत लगाना है तो मेरा लगाओ। तो भारती जी, आपसे बात देने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देश के गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा और एनकाउंटर करवा दूंगा, एनकाउंटर। जी भारती जी, आपका जोश और जज्बा और जो क्रांतिकारी विचार आपके हैं, हम उनकी स्वागत करते हैं और आपका तहे दिल से हम अभिनंदन भी करना चाहूँगा मैं भारती जी आपका। और अगर आप किसी मंच पर होते तो जरूर इस समय आपके लिए हजारों लाखों लोग ताड़ियां बजा रहे होते हैं। हाँ जी, माफ़ करना मैं बीच में टोक रहा हूँ। एक अहम बात ये है कि 70 साल की गंदगी
देश पे चढ़ी हुई है। वो कांग्रेस के लीडर वो नहीं है जो पहले थे। सुभाष को किसने मराया? पंडित जवाहरलाल ने मरवाया। शास्त्री को किसने मरवाया? ताशकंद ने। इंदिरा गांधी ने मरवाया। आज देश के गद्दार, देशद्रोही मालिक बन के बैठे हुए हैं। घंटा पहले ही निकोबार अंडमान में रहा दिया गया था और सुभाष चंद्र को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया था, लेकिन जवाहरलाल ने कहा तेरी कुर्सी गई, और वह प्लेन क्रैश करा के आज़ाद हिंद फौज बना के उसने वो टक्कर ली अंग्रेज़ों से। आज देश के गद्दार चौधरी बने बैठे हैं समाज के, पैसे की ताकत से गुंडे चौधरी बने बैठे हैं समाज के। अफसोस, अफसोस, लोग पैसे को देखते हैं, लोग ईमानदारी को और सिद्धांतवादी को नहीं देखते। अरे देश गया, अरे माताओं बहनों की इज्जत लूटने वाले क्या इज्जत बचाएंगे माताओं बहनों की? अफसोस है इस बात का। आगे की और राजनीति लीडर जो होते हैं ना, लंगोटी के कच्चे होते हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, जी, जैसा ये दिखाते हैं ना, ये करेक्टर लेस भी होते हैं इनमें बहुत आदमी, लेकिन ये हमारे लीडर जो हमारी पार्टी है भाजपा, ये देशभक्तों की पार्टी है। ये डिसिप्लिन है इसके अंदर, अनुशासन के बिना कोई संस्था नहीं चलती। बात भाजपा की आई, आप लीला राम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मस्त। भारती जी, लीला राम के लीला बारे में। राम ने तो हरा दिया रणदीप, और अगर काम लीला राम नहीं कराएगा, हाँ जी, हाँ जी, बात सुन ले भाई लीला राम, अगर तने काम नहीं कराए तो रणदीप तैयार है आने ने। ये देख लियो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं बात निष्पक्ष करता हूँ। अगर काम नहीं हुए तो रणदीप शर्ती आवेगा आगे, मेरे पे लिखा ले, क्योंकि उसने जो छाप लगाई है वो मिट नहीं सकती। इतने काम आज तक, एक तूफानी दौर चला, ओम प्रभा जैन भी इतने काम नहीं करवा सकी, और रणदीप सुरजेवाला जी ने रिकॉर्ड कायम कर दिया, और ना किसी ने काम इतना किया है ना कर सकता है। तो जय हिंद। आपका क्या कहना है कि सुरजेवाला सही है, कहीं ना कहीं पार्टी उनकी गलत है, आप कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा कर रहे हो? ऐसा है कि मेन कारण हारने का क्या है कि पार्टी की मेजोरिटी नहीं आती दिखती थी। मेजोरिटी इज अथॉरिटी। जिस पार्टी की सरकार नहीं आती उस पार्टी की चलती नहीं। फिर वो क्या कहता है आपसे कि मेरी तो सरकार नहीं है, तो भाई फिर बनाने का फायदा क्या? जब वो काम नहीं करा सकता, कूदता रही हो। अब पार्लियामेंट में कूदे जाओ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फौरन बिल पारित किया और कानून लागू हो गया। मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अगर सरकार नहीं आती तो कूदता रही हो, कोई नहीं पूछता, मारता रही हो, मिंडक की तरह उछलता रही हो। तो पार्लियामेंट में कूदे, वही करेगा मोदी जो चाहेगा। 5 साल तो हिलता नहीं था रुपये, बाद में देखी जाएगी। इतने बाद चीन के लिए लड़ाई शुरू कर देगा, इमरजेंसी ला देगा, इलेक्शन पोस्टपोन। इन पर बड़े ठंडे हो मैं। तो ये है हमारे साथ भारती पेंटर, जो अपने समय के बहुत प्रसिद्ध पेंटर रहे हैं, बहुत चर्चित। कभी किसी ज़माने में इनकी यहाँ तुत्ती बोला करती थी कैथल शहर में, और भारती के नाम से आपको बहुत सारी पेंटिंग। किसी शहर में, अपने शहर में कोई कह दे कि नया पैसे किसी का रखा है, कोई कह दे किसी माता बहन को बुरी नज़र से देखा है, कोई कह दे इसने शराब पी है सारी ज़िंदगी, कोई कह दे इसने सिगरेट पी है। अरे मैंने बनाओ और फिर देखना, एक वार्निंग दूंगा, आदमी बन जा, दूसरे घर बैठा दूंगा, टर्मिनेट, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो ये हमारे साथ भारती पेंटर जी, जिनके जोश, जज्बे और क्रांतिकारी विचार हम आपको दिखाना चाहेंगे। साइकिल हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की साइकिल इन्होंने डिज़ाइन की हुई है। रहन सहन, पहनावा आप इनका देख सकते हो, सोच आप देख सकते हो। भारती पेंटर जो कभी बहुत चर्चित पेंटर, कभी बहुत ज़्यादा नाम इनका बोला जाता था, और बहुत दूर दूर से, बाहर के राज्यों से भी, आसपास के राज्यों से भी यहाँ पर इनके पास यहाँ पर पेंटिंग करवाने के लिए आते थे। लेकिन आज ये गुमनामी की ज़िंदगी बिता रहे हैं, और कहीं भी इनको गंदगी दिखाई देती है तो ये गंदगी को साफ भी करते हैं। और आपने विचारों से भी जाना होगा कि कितने क्रांतिकारी विचार भारती पेंटर के हैं। और आज हमने कैथल शहर की एक ऐसी शख्सियत से आपसी मुलाकात करवाई थी जो कभी जानी जाती थी, पहचानी जाती थी, और आज जो है गुमनामी की ज़िंदगी जो है बिताने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आज सब कुछ
कंप्यूटराइज हो चुका है और ये इनके पास हाथ की कलाकारी होती थी, इसीलिए आज ये विलुप्त ज़िंदगी जो है बिता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सफाई आप देख सकते हो किस तरह से कहीं भी इनको गंदगी दिखाई देती है तो सफाई करते हैं, और विचारों से भी आपको लगा होगा कि कितने क्रांतिकारी विचार, देश के बारे में कितना सोचते हैं। नाम इनका भारती पेंटर, और आप सभी ने जाना और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि इस शख्सियत को सभी देखें और आप अपने थॉट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको भारती पेंटर कैसे लगे, कैसे इनके थॉट लगे, और आज जिस तरह की ज़िंदगी ये बिता रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ इनकी जीवन शैली के बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव दे सकते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हो कैमरामैन बॉबी सिंह के साथ मैं हूं सन्नी प्रजापति।